सही है। जय हिंद, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। अभी तो हमारे एक एथलीट नहीं है, पंकज धावक, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हो चुके हैं इस समय। अपने गाड़ियों पे भी अपना ही नाम लिखवा दिया, पंकज धावक, और बहुत सारा चीज़। और यहाँ बच्चों का भी ख्वाब है कि अगर अच्छा एथलीट बन जाते हैं तो कुछ न कुछ अपने टाइटल में रखेंगे ही रखेंगे। जैसे हुसैन बोल्ट का होता है, अपना एक टाइटल है कि रेस मारने के बाद ये जो पोजीशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट हो गए हैं कि बहुत लोगों का कॉपी करते हैं, तो अच्छी बात है, कॉपी करना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी देना पड़ता है स्पोर्ट में। तो अभी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो डाला कि स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जितने हमारे बैठे भी एथलीट 2 ही लोग हैं फिलहाल में, और हमारे एक एथलीट पीछे जो है जेवलिंग करते हैं फिलहाल में। और उसके बाद एक एथलीट जो है वो चले गए हैं, थोड़ा सा उनके पिताजी का शौक है, ठीक है, जलेबी का धंधा उनका, तो उसी से अपना सारा घर परिवार चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर खुद का काम हो तो शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें शर्माना, और जिससे रोटी रोजी चलती हो तो उस काम में कभी शर्मिंदगी नहीं करना चाहिए। चलिए फिर ठीक है, देर न करते हुए स्टार्ट करते। थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे इधर जो बैठे हैं, पहले तो धर्मवीर से। पहले भाई तुम तो जय हिंद बोल दो कैमरे में सबको जी। अब एथलीट जो है धर्मवीर हैं, ठीक है। अभी इनको मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन की तैयारी कराऊँ। तो अभी फ़िलहाल में इतना फाइनेंशियल जो कंडीशन है अभी घर का अच्छा नहीं है फिलहाल में, जितने भी एथलीट है। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ अपने परिवार के इसमें फंस चुका हूँ मैं थोड़ा सा इधर। अब मैं भी घर के परेशानी से ही सारा सब कुछ छोड़ दिया। खैर वो सब मेरी बातें छोड़िए, बच्चों से मिलते, जो नई युवा हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, क्या बच्चों में जिज्ञासा हो रही है, इससे पहले क्या करते थे, फिर क्या करना चाहते हैं इसके बाद। अच्छा, पहले पहले तुमको कैसे पता चला कि एकेडमी क्या होती है, रनिंग कैसे करते हैं, या फिर किसके माध्यम से तुम आए? जो भी तुमको लग रहा है कि टूटा फूटा जो भी आ रहा है कैमरे के सामने बोलो, ठीक है। मतलब घूमते फिरते आए थे दौड़ने के लिए। घूमते फिरते, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे ग्राउंड है, कोई कंपटीशन रखा गया था, या उसी तरह तुम चले आए? हम लड़कों के संग खेलने आए थे, फिर तो देखिए तो ग्राउंड, फिर अगले दिन से दौड़ने आए साथ। तो देख पा रहे धर्मवीर बता रहे हैं कि लड़कों के साथ खेलने के लिए आए थे। तो मैं उस समय नया अपना ग्राउंड खोला था, तो ये देखा। इसके बाद जो है कि थोड़ा सा जिज्ञासा जगी कि बच्चे जब आ रहे हैं तो मुझको भी आना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी कितने साल, मतलब तुमको कितने साल, कितने महीने हो गए तैयारी करते हुए? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल मैक्सिमम होने वाले हैं तैयारी करते हुए। अभी थोड़ा सा इवेंट का बात कर लेते हैं। तो अभी इवेंट तो हमेशा ऐसे लगता है कभी कोई चेंजिंग होता रहता है, जिसमें अभी गांव में क्या था ना, बच्चे जिसमें ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने को बोलते हैं कि इवेंट चेंज, ठीक है, एक अलग सा ऐसा लगता है कि मेरा इसमें बढ़िया होगा। लेकिन एक एथलीट जो है कि 3 ही इवेंट कर सकता है, जो कोई भी हो। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं कि जो 3 इवेंट लेते हैं मैक्सिमम, जब उनकी बॉडी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अच्छे लेवल पे हो जाती है। तो अभी जो तुम कर रहे हो, जब रनिंग वनिंग करते हो, तो पहले किलोमीटर लगाए थे, तो पहले किलोमीटर की तुम्हारी टाइमिंग क्या थी उस समय? 4 मिनट 7 सेकंड। नहीं, पुराना जो शुरू शुरू में आए थे, किलोमीटर की टाइमिंग क्या थी? उतना ही थी शुरू में। नहीं, शुरू 5 मिनट था, 5 मिनट। 5 मिनट का किलोमीटर लगाए थे शुरू में आए थे। तो अभी इस समय किलोमीटर कितना लगता है? 3:28। 3:28 का जो 1 ही किलोमीटर लगा देते हैं फिलहाल में। और जो है कि अभी ब्लैक कमांडो भी सोच रहे हैं कि हमारा भी बारी आएगा, बैठे हैं यही ब्लैक कमांडो बहुत है। एक जो है कि भाई ने कमेंट किया था कि ब्लैक कमांडो सर, ऐसे टाइटल रखना अच्छी बात नहीं है, ब्लैक कमांडो को ये करना होता है पहले, उसके बाद इस फोर्स में रहेगा, ये कोर्स करेगा, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग करेगा, तभी ब्लैक कमांडो बनता है। तो यहाँ सारे बच्चे जानते हैं कि ब्लैक कमांडो जो है कि बनते हैं, तो सारा प्रोसेस पार करके वो किसी ना किसी जो है शरीर से लगे रहते हैं, उससे निकल के एक ब्लैक कमांडो ही बनता है, ठीक है। 1000 लोगों में से एक ही ब्लैक कमांडो बनता है, ठीक है। लेकिन बात ये रही, जैसे किसी को टाइटल लग जाता है, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ता है तो उसका नाम मिल्खा सिंह रख दिया, कोई बढ़िया खेल रहा है तो उसका नाम कोई रख दिया, अरे सचिन तेंदुलकर है, कोई अरे यार विराट कोहली शॉट मार रहा है ना, तो कोई अरे यार क्या मतलब एकदम मलिंगा, एकदम थ्रोइंग मतलब बॉलिंग कर रहा है, जो भी चीज़ है। और यार नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक दिया, तो ये कहने से कोई नीरज चोपड़ा नहीं बन जाता, ठीक है। लेकिन एक ऐसा हो जाता है कि हाँ, इन एथलीटों में से एक अलग की चीज़ है। तो ब्लैक कमांडो हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चों से बेस्ट इस समय परफॉर्मेंस देते हैं अपना। तो भाई तुम क्या कहना चाहोगे कि मतलब फिलहाल में आए थे तो क्या तुम्हारा पोजीशन था, क्या मतलब इससे पहले तुम क्या करते थे ग्राउंड पे नहीं आने से पहले? ग्राउंड पे नहीं आती थी तो मुझे मेरे में अंदर कुछ बुरी आदतें थी, जैसे इधर उधर घूम के जुआ ताश खेल लेते थे, कभी कालो होता था। और फिर अब कुछ बच्चे थे जो बताए यहाँ पर ग्राउंड पे आते थे, तो बताएं कि यहाँ पर ग्राउंड खुला है तो ग्राउंड पे हम आए।
घूमते फिरते उस तरह आए थे, तो फिर देखे, तो फिर यहाँ पर रनिंग करने का भी मेरा पहले बहुत शौक था। स्कूल ही गेम होता था तो कभी कल दौड़ता था, बिल्कुल। तो इसके बाद ग्राउंड पे आए तो दौड़ना स्टार्ट किए। और देख रहे हैं फाइनली जो है कि अभी ब्लैक कमांडो के जो है कि जुबान से सुन पा रहे हैं आपकी, जैसे कि जब ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि थोड़ी सी बुरी आदत लग जाती है, जिसमें कि ताश जुआ खेलना, बीड़ी सिगरेट गांजा जो भी था थोड़ा बहुत वही तो खतरनाक जो है पंकज धावक आया है नहीं है तो उसको दिखाता मैं कि कैसे धावक जो है कि कैसे एथलीट एक छोटे से चीज से बदल कर यहाँ इतनी दूरी तक पहुंचता है और किसके बदौलत पहुंचता है, कौन इनको इतना बढ़िया राह दिखाया। और जो है कि अभी जो बता रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी जो कि स्कूल के टाइम में कि जुआ ताश खेला ये सारी चीज़ें करना, मैं भी बच्चों के साथ आया देखते हैं, लेकिन उस समय भी जो है कि स्कूलों में गेम वगैरह किया करते थे। फिलहाल मैं यहाँ पे आया तो बच्चों को देखना, अपना दौड़ का करियर चालू करना जो भी चीज़ है। लेकिन इस समय जो अपना पर्सनल इवेंट है कौन सा है? अपना इसमें पर्सनल इवेंट 400 मीटर। 400 मीटर के धावक हैं फिलहाल में, अभी इस समय तो अभी 1600 मीटर की टाइमिंग बेस्ट कितनी है अपनी? 5 मिनट 3 सेकेंड। 5:03 की जो लगाए हैं, और 400 मीटर की 400 मीटर 1 मिनट 1 सेकेंड 51 नैनो। 1 मिनट 1 सेकंड 51 नैनो का टाइमिंग है इनका फिलहाल में 200 मीटर के ट्रैक पे, जो कि मैं खुद यहाँ पे बच्चों को गाइड करता हूँ। ठीक है। और मैं भी बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम विपुल रनर, ठीक है, जो कि मैं BPED कर चुका हूँ, यानी कि BPED, ठीक है, क्वालिफाइड, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें कि हर बच्चों के पार पूजे में कौन एथलीट कितना तैयारी करना चाहता है, क्या उसका रेंज है, कैसे बॉडी पोस्चर होना चाहिए, मतलब सारा चीज़ का पढ़ाई करके हम लोग आते हैं तो बच्चों को गाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि फर्जी आ गया, कोई सिखा के चला गया, कोई ऐरा गराया बोल दिया कि यार तुम फर्जी सिखा रहे हो, तो ये वाला काम हमको अच्छा नहीं लगा। और इससे पहले बात की मुझे जो है कि 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है, मैंने एक्सपोर्ट्स किए, उसमें भर्ती भी देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें। और सफलता की बात करें तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था कभी मुझे भर्ती में जाने का, थोड़ा बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं, मैं बातें बता के नहीं, जो कि बना के नहीं बताना चाहता, जो भी चीज़ें खैर जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैं जो है कि कोच के तौर पे जो है काम करता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, एकेडमी चलाता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्शन पा चुके हैं। जो भी हमारे बच्चे होते हैं यहाँ गाँव वाले आते हैं, अपना सीखते हैं। और क्या लगता है कि गांव के बच्चों से अपने आप को ऐसा लगता है कभी कि मैं बहुत, अब वहाँ से जब यहाँ उठ गया तो मैं अच्छा बहुत फील करता हूँ, कि ऐसा लगता है कि नहीं पहले की तरह मेरी ज़िंदगी चल रही है? नहीं, अब यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मतलब वो होता था, गाँव में घूमते थे तो लोग गालियाँ देते थे, अब यहाँ पर आते थे सभी लोग हमको अच्छा मानते हैं अब। सही बात, जैसे कि कोई बच्चा अचानक से कोई आदतें छोड़ देता है तो लोग थोड़ा बहुत कुछ दिन तक ताना ही मारते हैं, अरे वाह बहुत बदल गया, इसमें क्या बात है भाई, बोल नहीं रहा है। तो 2-4 दिन तक बस ये होता है इधर उधर, लेकिन इससे बच्चे जो है कि और ध्यान देते हैं उस पर, तो फिर जहाँ आएंगे अच्छी आदतें फिर छोड़ देंगे, लेकिन और उनकी बातों को जो है कि थोड़ा सा भूलना चालू कर देंगे, अरे छोड़ो जाना तो जो करें करें, फिर मैं अपना नया जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से एक जो है कि बच्चों की नई पीढ़ी चालू होती है, ठीक है। और धर्मवीर से मैं पूछना चाहूँगा कि सिर्फ ये दौड़ते हैं क्या, दौड़ के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं? दौड़ के साथ पढ़ाई भी करते हैं। अभी कितने क्लास में होते हैं इसमें? 8। अभी 8 में पढ़ता है। सरकारी स्कूल है? सरकारी, क्या सरकारी में क्या पढ़ाई वढ़ाई होती है या अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी होती है? बहुत लोग बोलते हैं कि सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सरकारी सच में बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे न्यूज आए कि जो कि बच्चों को कापी वगैरह की सुविधा दी जाती है। तो अभी इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि कापी किताब आती है तो मिलती है, या खाने पीने का सामान आता है तो मिलता है, क्या खेलने कूदने का सामान आता है तो सरकारी स्कूल में मिलता है, या लोग ऐसे ही जो है कि बेच देते हैं? तुमको जो बोलना है बेच जाओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी किताब आते तो मिलता है, और जो खेलने का सामान आता है वो नहीं निकलता है इसमें। नहीं निकलता है। कहना का मतलब कि बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की कापी किताबों को जो कि 4 रुपये किलो की भाव में लोग बेच देते हैं, जो बच्चे अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अभी जो 1-2 दिन पहले न्यूज आया था, बहुत सारी जो है कि यूट्यूब पे बहुत सारी जो चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे कंटेंटेंट है जो कि नहीं बनाना चाहते वो चीज़ों की वीडियो, और वो जो है कि इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालते हैं कि कुछ जो है कि अलग सा चीज़ कर देते हैं तो कॉपीराइट वगैरह, या उनसे जो है कि यूट्यूब गड़बड़ा जाएगा, जो कि पैसा जो इनकम होता है उससे दिक्कतें हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो नहीं डालते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो कि बहुत सारी ऐसी वीडियो डाल रहे हैं लोग, मैंने देखा भी, उसमें आया था कि बहुत सारे ऐसे जो कि टीचर हुए सरकारी स्कूल में। अभी एक जो है कि मैसेज किया था कि 2000, 2500, 4000, 5000 रुपये महीने पाने वाला एक प्राइवेट टीचर जो है कि बच्चों को पढ़ा के कहाँ लेके चला जाता है, लेकिन एक सरकारी टीचर होता है कि 60-70 हजार, 80,000, 90,000, 1.5 लाख रुपये महीने कमा पाता है, लेकिन जो है कि बच्चों को कुछ शिक्षा नहीं दे पा रहा। सरकारी स्कूलों में क्या दिक्कत है? ना सरकारी स्कूल में बच्चों को जो है कि पढ़ने की सुविधा अच्छी है,
ना ही जो है कि उनको खाने पीने के लिए अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो पानी मिलता, दूध मिलता है तो सब पानी का मिश्रण करते हैं। खेलने की जो सामान आती है वो जो है कि बच्चों को मुहैया नहीं कराई जाती है। सारा चीज जो है कि बेच बाच के अपना जो है कि सभी करता है। अगर एक कंप्लेंट डाल दिया जाए तो सभी लोग की जो है कि हालत गंभीर हो जाएगी। लेकिन इससे मैं चाहूंगा कि जो हमारे ग्राम प्रधान है वो जाए स्कूल में मिले सबसे, और इसके बाद जो है कि उनसे वार्तालाप करें कि बच्चों को ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। बहुत जो लोग हैं कि जो खुद सरकारी टीचर है अपने बच्चों को जो है कि प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट जो है कि कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। बहुत तो सारे ऐसे बिहार में ऐसे टीचर हुए जिनसे जनवरी फरवरी या संडे मंडे या कुछ फलों के नाम, दिनों के नाम पूछा गया तो नहीं बता पा रहे हैं वो। ठीक है, तो अभी इससे पहले 2-3 साल पहले, शायद 4-5 साल पहले जब तुम लोग छोटे थे तो उसमें बढ़िया गेम होता था ना, जब मेरी सिस्टर को पढ़ती थी। उसमें हम लोग को हर सुविधा की दी जाती उसमें थी। योगेश सर से पढ़ाते थे। अच्छा, योगेश कोई टीचर करके थे जो कि काफी बच्चों को सपोर्ट किया करते थे उस समय, और काफी बच्चे गेम में परफॉर्मेंस किया। हमारे सिस्टर भी थी जो कि जिला से आगे मंडल लेवल तक जाके कबड्डी वगैरह, खो खो जो भी था, बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस किए, खेले। लेकिन आज के दौर में बच्चे बहुत नर्वस हैं, जो कि अभी बहुत, मैं क्या ही कहूँ अपने गांव के बारे में या बहुत सारे स्कूलों के बारे में। मैं देख रहा हूँ कि काफी जर्जर व्यवस्था हो चुकी है सारी स्कूलों की। ठीक है, तो हम लोग किसी जो है कि किसी पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो बच्चों के हक में जो आ रहा है वो नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, एक जो बहुत प्रसिद्ध है यूट्यूब पर राजीव तलवार के नाम से जाने जाते हैं, उनको तो मैं सलाम करता हूं अपने तरफ से। उनके जैसा कोई पत्रकार, कोई भी दिल वाला, जिगर वाला नहीं है, जो कि हर महीने 2 बार 3 बार जेल चले जाते हैं। ठीक है, जहां तक कि पुलिस वालों को भी बहुत सारी गालियां बकते हैं, डीएम से जाके मिलते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ऐसे बड़े अधिकारी होते हैं जिससे मिलते हैं और बेबाक बात करते हैं पूरा जोरदार तरीके से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बातों को कोई जवाब दे सके। ठीक है, और उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं पूरे अपने भारत देश में मात्र 500 मर्द खोज रहा हूँ, 500 मर्द, लेकिन एक भी मर्द नहीं मिला उन लोग को। मतलब कि जो भी ऐसा कोई नहीं है जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ, सभी लोग कुछ ना कुछ में लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग के क्या देखे, छोटे बच्चे हैं अभी फिलहाल में, अभी स्पोर्ट्स कैरियर में आए हैं, अभी इनको पता नहीं है कि स्पोर्ट्स में क्या करना होता है। अभी तो हमारे, अभी तुमको कैसे पता चला कि स्पोर्ट्स क्या होता है, ऐसा सारी चीजें कौन बताया तुमको? ग्राउंड पे आए तो आप बताएं और फिर देखें तो आप हम लोग समझाएं फिर। अच्छा, इसके बारे में कोई अपने गांव में कोई पढ़ा लिखा हो या इसके बारे में कोई तुमको नॉलेज दिया इससे पहले, या कहीं भी कहीं अदर फील्ड में कोई नॉलेज दिया? नहीं, कोई नहीं। कहने का मतलब कि जब तक एक नया युवा या नया पीढ़ी नहीं निकलती है बच्चों को एक नई राह दिखाने के लिए, नई गाइड करने के लिए, तो बच्चे जो है कि निश्चित स्तर तक हो जाते हैं। बस गांव में वही जो है कि गांव तो गांव होता है, प्यारा होता है बहुत, जो है कि अच्छा, जहाँ पे बचपन जुड़ा होता है। और क्या वो बचपन था जहाँ हम लोग धूल मिट्टी में खेला करते थे, वो वातावरण था। और वो जो है कि जितना खेती नहीं थी उससे कहीं ज्यादा जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, क्या मजा हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ, तकरीबन मुझे जो है कि आज 27-28 साल हो चुके हैं मेरे एज को। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ कि सन 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जब से मोबाइल आया तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो चिड़िया चहचहाती हैं उनकी जो है कि आवाज़ जो है कि दब के रह गई। और बहुत सारी जो है कि प्यारी जब हवाएं चलती थी वो नहीं हो पा रही हैं। इसमें इतना पेड़ का जो है कि कटाव हो चुका है यहाँ पे, और मिट्टी का खनन हो रहा है जहाँ पे लोग की ईंट तैयार कर रहे हैं अपना घर बिल्डिंग बनाने के लिए। और अनाज में जो है कि उतना प्रोटीन कुछ नहीं रह रहा है। अब जहाँ तक कि हर जो है कि फसल में दवाइयों का छिड़काव लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? और यही बच्चे हैं। अब ये बोलने का मेरा कारण ये है कि बोलते हैं कि सर मैं डाइट तो लेता हूँ लेकिन मेरा परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या किया जाए? बच्चों का परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं बढ़ता है, हर चीज में तो है कि दवा का मिश्रण हो रहा है। अगर दवा डालेंगे नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि दवा डाल के पूरी मिट्टी को खराब कर दिया है। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं सुनो, अभी कितना साल भर हुए, मैंने एक ग्राउंड बनाया था अपने दूसरे के खेत में। तो लोग बोले कि अरे यार उस खेत में दौड़ रहा था, दौड़ा रहा है बच्चों को तो कड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें अनाज नहीं होगा। लेकिन क्या किया कि साल भर जो है कि उस ग्राउंड के ऊपर जो कोई भी छिड़काव, किसी भी प्रकार का कोई भी दवा छिड़काव नहीं किया गया था। और वहाँ की मिट्टी जो है कि जल चुकी थी बढ़िया से एकदम, उसमें जो है कि उसमें दवा का जो मिश्रण था सब खत्म हो गया था। जब उसको दोबारा जोता गया, ठीक है, दोबारा जोत के खोद के बढ़िया से उसमें जब फसल लगाई गई तो जितने दूर बच्चे सर्कल में दौड़े थे और बहुत गजब का फसल हुआ था कि नहीं। और मैंने जो है कि रिकॉर्डिंग भी करके रखा था उसका, वो तो उड़ गया फिलहाल में, तो मैं दिखाता है आपको। काफी अच्छा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें दवा का जो है कि मिश्रण बहुत कम था, मतलब खत्म हो चुका था साल 1.5 साल के अंदर। लेकिन बच्चे यही हैं बेचारे, फंसे हुए हैं। जैसे मैं अभी तो मैं पढ़ लिख लिया, इतना सारा कुछ मेरे पास डिग्री है कि मैं बेबाक आपको सामने जो है कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कैमरे के पास में बैठ के आपसे आंखों में आंखें डाल के मैं बातें कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई फर्जी कोच रहता तो इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, मैं नहीं कहता कि बस मुझे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे एथलीट हैं
जो पढ़े लिखे हैं एकेडमी चलाते हैं, बढ़िया करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने लोग थोड़ा सा फर्जी वाला काम करते हैं, बच्चों को अलग तरीके का ट्रेन करना, ठीक है, बहुत जल्दी सप्लीमेंट के बारे में बता देना, बहुत जल्दी जो है कि उनको किसी चीज़ के बारे में निगेटिविटी पैदा कर देना, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को ना वो करें, थोड़ा सा बच्चों को अच्छी राह दिखाएं, ठीक है। और मैं पूछना चाहूँगा ब्लैक कमांडो से कि क्या अपने गांव की या दूसरे गांव में बच्चों की माहौल क्या है, इस समय अच्छा है कि ज़्यादा बिगड़ चुकी है? इस समय तो हम लोग के गांव की माहौल बहुत बिगड़ चुकी है। अच्छा, बिगड़ने का मेन कारण क्या है? सभी बच्चे छोटे पर से ही नशा करना स्टार्ट करते हैं। उनके माँ पिता भी उन लोग का सहयोग है कि मोबाइल दे दे रहे हैं छोट पर ही हम लोग गाँव के बच्चे को। मोबाइल, अच्छा मोबाइल की बात करें तो मोबाइल से फायदा है नुकसान है? फायदा दोनों है, दोनों है। उससे फायदा भी ले सकते हैं, नुकसान भी। और ये धर्मवीर थोड़ा सा जो है कि कभी कभी कैमरे के सामने फंस जाते हैं और वैसे फंस के ही बात करता है। जैसे एक एथलीट है 100 मीटर का हमारे इंडिया के, ठीक है, एमलॉन बुर्गेन उनका नाम है। 100 मीटर जो कि भागते हैं, अभी रिकॉर्ड बनाए थे 10.26 नैनो, ठीक है, 100 मीटर का। वो भी ऐसे ही, ये तो अच्छा बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा अकला के बोलता है ये बता बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन थोड़ा सा, लेकिन वही होता है ना कि बच्चे जब थोड़ा सा अच्छा बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो जो है कि अपना उनके बहुत साथ, मतलब बहुत अंदर उनके पावर है, तो स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक मैं चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में आने के लिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी है, पहले मैं पूछना चाहूंगा। बच्चे पहले बता लेते तो मैं बताता हूँ कि इन लोगों को क्या मिलता है घर से, क्या क्या सपोर्ट मिल पाता है। घर से जैसे डाइट उट तो मिलता है, खाना भी और जूता उता हर चीज मिलता है, मिल पा रहा है। बस थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है। और अपने को क्या मिलता है? वही, मतलब क्या घर से सपोर्ट है, क्या प्रॉपर उससे मिलता है महीने में सब कुछ खाने पीने के लिए कि नहीं मिलता है? मिलता है प्रॉपर। मतलब कहने का मतलब मिल जाता है जो भी अभी बच्चों को आवश्यकता, जितनी भी कम आवश्यकता है ना अभी, लेकिन जब बढ़िया आवश्यकता, मतलब बड़ा चीज अभी बताएंगे, अपने सपने के बारे में बताएंगे कि अब मुझे जो है कि 20 से 25 हजार रुपये महीने की आवश्यकता है, तो कहेंगे कि भैया बैग टांगिए घर आइए, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पोर्ट एक ऐसा चीज है जिसके साथ सबसे बड़ी चीज आपके पास 2-3 चीजें जो कि काम होनी चाहिए, जो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स आप करते हैं तो पहले तो आपको एक दृढ़ संकल्प करना है कि मैं करूंगा और करूंगा करूंगा और करके ही मानूंगा। मैं कहता हूं कि उस काम को कभी स्टार्ट मत करो जो तुम खत्म ही ना कर पाओ, ठीक है। तो अभी स्पोर्ट का जर्नी तुम स्टार्ट कर दिए हो, तो उसको खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। लेकिन उससे पहले कि पहले देख लो क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, क्या मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं यही चाहूंगा, ठीक है, नम्र निवेदन मैं जो है कि कह रहा हूँ आपसे कि स्पोर्ट्स में आप नहीं चाहते तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के एथलीट रहे हैं जिनको कि घर के वजह से, सपोर्ट न मिल पाने की वजह से आज स्पोर्ट्स में अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई जो है कि कमाने चला गया, कोई बाहर विदेश चला गया, ठीक है, कोई ईंट भट्ठे में काम कर रहा है। लोग वीडियो ऐसे ऐसे डालते रहते हैं आए दिन इंस्टाग्राम पे कि मैं भी एक एथलीट हुआ करता था, मैं इंडिया को जो है कि रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जो कि इंडिया का जो है कि मैं चैंपियन हो चुका हूँ, मैंने कई मेडल्स लाए, लेकिन मुझे जो है कि नहीं कोई नौकरी का अवसर नहीं मिला। जैसे कि एक जो है कि मेसी करके आए थे इंडिया में हमारे, जो है कि 3-4 दिन के लिए आए थे। उनका जो है कि लोग फोटो बना दिए, उनका भगवान बना दिए, उनको जो है कि फुटबॉल के भगवान है। लेकिन हमारे इंडिया में एक से एक जो है कि अभी वायरल जो है फुटबॉलर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनका कोई मैच देखने तक तो कोई नहीं जाता। लेकिन एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कहीं हो जाए तो सभी लोग चले जाते हैं। स्पोर्ट्स का कोई बढ़ावा दे ही नहीं रहा है किसमें, कि बच्चे करेंगे करेंगे क्या। लेकिन बस यही है कि अरे यार ठीक है स्पोर्ट्स कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अरे होगा कहाँ से, कोई सपोर्ट करने वाला भी चाहिए। अभी जैसे कि किसी झोपड़ी को बना दिए, उसको उठाने के लिए 2 से उठेगा नहीं। अगर 10 लोग हैं, अगर नहीं पावर बनता है तो एक बार जो है कि धक्का बोलते हैं एकदम सभी लोग साथ में, और जो है कि जोरदार तरीके से उसको उठा के रख देते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है। जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए जोरदार तालियां बजती हैं, सराहने होते हैं। जब मेडल बच्चा जब पहनता है तो जोरदार क्लैपिंग होती है। उनको जो है कि भारत का तिरंगा दिया जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है, और उनको सरकार कुछ पैकेज देती है, नौकरी मिलती है। लेकिन अभी भारत देश में हमारे बहुत स्पोर्ट्स में बहुत हमारा भारत पीछे है, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो इस चीज़ के बारे में जानकारी इनको नहीं मिल पा रही है। और फिलहाल हम लोग बैठे हैं अभी, तो बहुत सारी आपसे बात कर चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया होगा। कोई देखना भी नहीं चाहता ऐसी सारी चीज़ों को, क्योंकि बढ़िया चीज़ अगर हम डालते हैं तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। कोई अरे यार सब बकवास है, फालतू है, पागल है सब, क्या सही बात है। हम लोग पागल ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर। हम तो सोचते हैं कि भाई हम लोग पागल ही ठीक है ना,
किसी के प्रति हम लोग को ना जलन है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना ही घृणा है। कौन क्या कर रहा है, ठीक है, हम लोग से किसी से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अपने माता पिता से मतलब है। माता पिता अगर सपोर्ट करते हैं, माता पिता हमारे लिए सब कुछ है। और ना ही हमारे एथलीट हैं जो किसी से जो है कि ना ही प्रेम करते हैं, ना ही किसी को देख के चलते हैं। दोनों टाइम ग्राउंड आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर जाते हैं, खाते पीते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जब से आए हो तब से कोई नशा पता ही है, जो कुछ भी चीज़ सब छोड़ दिए सर। अब सब छोड़ दिए हैं। बच्चे जो है कि सुधर चुके हैं काफ़ी हद तक, जो है कि मैं देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। और एक ब्लैक कमांडो बताया कि बच्चों को सबसे पीछे लेके जाने वाले से जो चीज़ है ना, वो चीज़ मोबाइल है, जिससे मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को बहुत पीछे लेके चली जा रही है। डाटा बचता है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बड़ी बातें समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने ओपनली नहीं बोलना चाहता कोई भी चीज़, प्राइवेट है चीज़ें, ठीक है, कोई बात नहीं है। डाटा बचता है तो अदर प्रकार की फिल्में डाउनलोड कर देते हैं। डाटा बचता है तो बहुत सारी चैटिंग है, बहुत सारे मैसेज। उल्टा दिमाग करता है तो रॉन्ग नंबर लाया, किसी को गाली देना, किसी को मतलब अनाप शनाप बक देना, ठीक है। नहीं कुछ हो रहा है तो मोबाइल में पबजी है, फ्री फायर है और ताश वगैरह है। हमारे इंडिया ने कौन सा ऐप बनाया? कोई ऐप बनाया आगे बढ़ने के लिए? कोई नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने, विदेशी लोगों ने बनाया है। और हमारे देश के कुछ लोगों ने क्या बनाया? ताश पत्ती, ड्रीम 11 और मुकेश अंबानी का जो है चल रहा है, तो ये जहाज एरोप्लेन उड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कि अपना संपत्ति गवा चुके हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बस हमारे जो कि जुआ खेलने वाली चीज़ जितना हम बना दें, जितना हम लूट लें और पाट लें। सही किसी ने कहा है कि लूट लिया पाट दिया, ठीक है, मतलब लूटा और पाटा, लूट के पाट लिए। कितना भी भाई लूट लो, एक उम्र होती है लूटने की, ठीक है। 30, 35, 40 बजे तक लूटो, 60, 70, 80 बजे तक गंवा दो उसको, खुद अपने ही ऊपर। मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स करते हो, रनिंग करते हो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारा स्वास्थ्य तो बना ही रहेगा और काफ़ी फिट रहोगे तुम। स्वास्थ्य अच्छा है, बॉडी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और एक बात और मैं पूछूंगा जो है कि धर्मवीर से कि अभी जब से 2 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते, कभी ऐसा लगा माइंड में आया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा नहीं, है? ऐसा माइंड में नहीं है। अभी बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने को कभी लगा कभी ऐसा कि तबीयत खराब है तो नहीं जाता हूँ, या जो है कि आज मन नहीं कर रहा है, आज जो है कि ऐसा मुझे नहीं मामा के करता यहाँ जाना है, घूमने के लिए मजा आएगा, कैसा लगता है? ऐसा नहीं। कभी कभार हो जाता है पर नहीं मन करता है कहीं जाने का। अपने गांव छोड़ के, अपना ग्राउंड छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं एक करता। बच्चों को आदत सी लग जाती है, जिससे किसी से प्रेम होता है, इन लोग को ग्राउंड से प्रेम है कि मुझे वर्ग छोड़ के नहीं जाना है कहीं पे, आज नहीं तो कल मुझे अच्छा जो है कि करियर बनाना जो है कि संभव रहेगा। मैं अपना जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। आज मैं मामा मामी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ घूमता हूँ, बुआ फूफा के यहाँ घूमता हूँ, चाची चाचा या रिलेशन में घूमता हूँ, या फालतू लोगों के साथ घूमता हूँ, तो मैं जो है कि फिर वहीं पे पाऊंगा जहाँ पे मैं था। लेकिन आज मैं जो है कि वो सारा चीज़ इन्वेस्ट यहाँ पे करता हूँ तो मैं कहीं ना कुछ जरूर सीख पाऊंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बच्चे को नौकरी भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो कोर्स किया हूँ, बीपीएड करा दूंगा, एमपीएड करा दूंगा, एनआईएस कर दूंगा, पैसा है, घर से सपोर्ट करें, करा दूंगा, अपना जाए फर्स्ट क्लास का जो है कि स्पोर्ट्स टीचर बन गए, कुछ ना कुछ करें। कोई जरूरत थोड़ा है यार कि नहीं एथलीट बन गए तो तुमको जो है कि परफॉर्मेंस लाना ही लाना है। नहीं सपोर्ट हो पाएगा तो क्या हुआ, छोड़ो यार, जिंदगी एक है। नौकरी मिली नहीं मिली, दिव्य कीर्ति सर क्या बोलते हैं जो कि आईएएस जो है कि बच्चों को अपना क्लासेस वगैरह बताते हैं, अपने इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि नौकरी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भाड़ में जाए, है ना। जिंदगी एक है, मौज करो। कहने का मतलब कि खुल के जियो, नहीं कि प्रेशर है यार मुझे आज जाना है, करना है, मुझे इंडिया में मेडल लाना है। ये ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, उनको सरकार जब सराहना ही नहीं कर रही है, उनको नौकरी ही नहीं दे रही है, तुम काहे मरे जा रहे हो? लेकिन फिर भी और सपोर्ट मिलता है। अब तो इसमें बहुत सारे जो है कि चेंजेस हो चुके हैं, अगर सरकार देखती है तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अभी तो एप्स्टीन फाइल वगैरह आई, क्या कारनामा रहा उनमें, जहाँ तक कि खान सर ने भी उस चीज़ का जिक्र किया, ठीक है। बड़े बड़े जो है कि टीचर लोग जिक्र किए, क्या एक दुख भरी उसमें कहानी थी, और जब उस कहानी को सुना जाए तो आंखें नम हो जाती है। और ये कोई जो है कि दरिंदगी कहा जाए तो कोई हद गुना उससे बढ़ के, ठीक है। तो छोड़िए उन सब सारी चीज़ों बातों को, हम लोग सिर्फ कैमरे में कहते हैं कि छोड़ दिए, लेकिन हम लोग के माइंड में वैसा ही चलता रहता है। कोई भी एथलीट आता है, आते हैं सर ये बात हो गया, आज यहाँ पे ये एथलीट जो है कि एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ पे जो है कि नरेंद्र मोदी का ये ऐसा फैसला आया था, सर जो है कि मुख्यमंत्री का आदेश आया था कि हर जो है कि गाँव में खेल ग्राउंड होना जरूरी है। सर जो है कि अभी बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है कि हमारे आदित्य योगीनाथ ने ऐलान कर दिया कि जो भी सरकारी जमीनें कब्जे आए हुए हैं खादी कर ले, लेकिन जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो समझ में आ जाएगा उन लोगों को, ठीक है।
लेकिन क्या करा जाए, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ अपने भारत देश में कि बहुत सारे सरकारी कॉलेज स्कूल है जो बंद कराए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर चालू किए जा रहे हैं। लेकिन खैर बहुत सारी ऐसे अगर वीडियो अगर बनाना हो, बहुत सारी चीज़ों को बोल के बहुत सारी लोगों को बातें सब जानकारी में, क्योंकि ये सब सारे चीज़ जो है कि सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। हर किसी के दिलों में डर डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि मुझे जो है कि प्रशासन आएगी, उठा के लेके जाएगी, मारेगी, पीटेगी। उनके बारे में बोलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हुए जो कि बहुत सारी चीज़ों को निकाल के जब बाहर लाए तो उन लोग को जो है कि रात भर में लापता कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया, उन लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। जो सत्य के राह पे चला है उनको जो है कि हमेशा दिक्कतें होती ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बहुत सारा मैंने आप लोगों से बात कर लिया यहाँ पे बैठ के ब्लैक कमांडो के साथ, और जो है कि हमारे धर्मवीर है, और थोड़ा सा आज जो है कि कैमरे के सामने नर्वस दिखाई दे रहे हैं कि कभी अभी ऐसे बैठ के बात किए नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे में धुंधला टाइप आ रहा हो क्योंकि रात्रि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिलहाल बज रहे हैं 7:30 और लाइट बढ़ रही है सामने से, और मोबाइल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को जितना समझ में आता है उतना आपके यहाँ सूचना पहुँचाते ही रहते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी अगर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो पहली बात कि अपने माता पिता से आज्ञा लें और पूछें कि स्पोर्ट्स क्या, तो ये किसी एक दूसरे से 2 दिन 4 दिन 1 महीने भी समय लगता है तो पहले सलाह लो। ठीक है, अच्छे तरीके से, और माइंड में बैठा लो कि मैं करूँगा तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर वही हुआ कि जहाँ से स्टार्ट करोगे फिर वही 0 लेवल पे आ जाओगे। तुम्हारे साथ जो दोस्त गया होगा वो कहीं कमा रहा होगा, फिर आगे तुम जो कि उससे कर्जा लेकर डूब जाओगे, फिर वही मतलब हो जाएगा जो फिलहाल में चल रहा है जीवन ऐसे। तो ठीक है, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी फिर से तैयारी करिए। ठीक है, कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक जो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। एक तो स्टैंडिंग वीडियो बना दो बस सिर्फ हमारा।